नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज देख रहे हैं हमारा आज का मुद्दा। खुलेगी मोहन की पोटली, माला माल होंगे लाडली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों होंगी लाडली माला माल। महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान से लाडली बहनों के चेहरे खिल उठे हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह देने के वादे को पूरा करेगी। इस योजना की शुरुआत 1000 रुपए से शुरू हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। अब दिवाली से ये राशि 1500 रुपए हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2028 तक ये राशि 3000 रुपए कर दी जाएगी। अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हर महीने बहनों के 1800 रुपए चोरी करने के आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। 1800 रुपए हर महीने बहन की चोरी हो रहा है। 20 लाख बहनों के नाम काट दिए। कर्जा लिया जा रहा है ये कह के साल का 60-70 हजार करोड़ रुपया कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना है। मतलब लाडली बहना के नाम पे 65,000 करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बहन को साल का 15-16 हजार करोड़ रुपया देंगे। बाकी 50,000 करोड़ रुपए का दूसरे मद में ये एक अपराध है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ, नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उनने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। सीएम के फैसले के बाद लाडली बहनें बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री को थैंक यू कह रही हैं। बच्चे की पढ़ाई आगे बढ़ाऊंगी पहले तो, उसके बाद कुछ खरीदूंगी। चल आज बच्चे पढ़ लेंगे मेरे तो जीवन सुधरेगा। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छे और आगे जी ही रहे, हमें तो खुशी होगी बहुत और हमें सुविधाएं भी बहुत मिली हैं उनसे। मुख्यमंत्री बीजेपी के संकल्प पत्र और अपनी सरकार के सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। लाडली बहनों को दिवाली से 1500 रुपए और 2028 तक 3000 रुपए देने की बात दोहराना इसी का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में सरकार डॉक्टर मोहन यादव की है। मुखिया डॉक्टर मोहन यादव है और जब से मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला उसके बाद जो संकल्प पत्र में बात कही गई थी, उनको धीरे धीरे कर वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती, क्या जो वादा किया आपने वो निभाएंगे? और खासकर लाडली बहना को लेकर सवाल भी उठे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने आज जिस तरह जवाब दिया, जवाब देने का अंदाज भी बड़ा अलग था। यानी एक्शन में भी थे और बता भी रहे थे कि मोहन यादव की सरकार है, जो कहा है वो भी पूरा होगा। और करते करते बात 3000 को लेकर जो अभी तक कही जा रही थी, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 3000 रुपए भी लाडली बहना के अकाउंट में जाएंगे, पर कब, ये भी उन्होंने बता दिया। आखिर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही? क्या अभी वक्त निकल गया है? क्या कोई महीना ऐसा निकला जब लाडली बहना के खाते में पैसा ना आया हो? जाहिर है विपक्ष में सवाल तो उठाएंगे, लेकिन इसको भी आज हम समझेंगे। और आखिर मुख्यमंत्री जिस तरह आज जवाब दे रहे थे, उसके मायने भी ढूंढते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं मनसा न्यूज के वो 3 सुलग सवाल। क्या सीएम मोहन यादव का लाडली बहना पर फोकस मिशन 2028 की तैयारी है? क्या मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, योजना पर बने संशय को खत्म कर दिया है? क्या लाडली बहना योजना बीजेपी की महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति है? निश्चित रूप से आधी आबादी पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक खूब काम कर रही, कई तरह की योजनाएं हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को उसका सपोर्ट भी मिला। तो फिर लाडली बहना का वादा किया तो वो तो निभाना ही है।
मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ा स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय धबले जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय जी आपका भी स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले कि जब आप चुनाव के दौर में होते हैं जी तो फिर तमाम तरह के संकल्प, वायदे, दावे सब लेकर आते हैं, लेकिन निगाह इस पर होती है कि क्या आप जो संकल्प ले रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। लाडली बहना का संकल्प भी क्या कुछ इसी तरह का है? और आज जिस तरह मुख्यमंत्री बोल रहे थे, अंदाज बहुत अलग था, मतलब मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं हूं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए जो बात कही वो तो महत्वपूर्ण है, और जिस अंदाज में कही वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस एग्रेशन के साथ और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वो जरूर उस पर हमको नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब 2023 में चुनाव हुए और उसमें बीजेपी की बड़ी जीत की वजह मानी गई लाडली बहना योजना, तो तब से ही लेकिन फिर मुख्यमंत्री बदले और तब से ही कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि मुख्यमंत्री बदल गए, इसलिए इसमें पैसा कुछ दिन मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये पूरे 1 साल से आपने देखा होगा, इसको लगातार निशाने पर रखी थी कांग्रेस। और अभी 2 दिन पहले जब जीतू पटवारी ने वो बयान दिया जिसकी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री दे रहे थे, तो उससे समझा जा सकता है। तो उन्होंने एक तरह से सारे संशय खत्म कर दिए, जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने कहा और जिस विस्तार के साथ चरणबद्ध तरीके से उन्होंने बताया कि कब क्या होगा। दिवाली के समय में 1500 और उसके बाद 2028 के चुनाव के पहले ये 3000 रुपये मिलने लगेंगे लाडली बहनों को। तो इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक कह दिया है, तो अब इसमें कोई संशय नहीं है। और एक तरह से उन्होंने ये मुद्दा खत्म किया, क्योंकि देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये वो योजना है जिससे प्रेरित होकर दूसरे राज्यों ने भी इस तरह की योजनाएं लागू की, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, और इन मुद्दों ने चुनाव में काफ़ी असर भी डाला। तो ये अपने आप में ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे महिला वोट बैंक इससे प्रभावित होता है। एक तरह से ये टेस्टेड योजना है, इसलिए इस पे जोखिम नहीं ले सकती थी बीजेपी, और मुख्यमंत्री भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ, और देखिए मनोज जी, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बीजेपी की अंदरूनी सियासत से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि सीएम से भी बात जुड़ती है। मुख्यमंत्री बदले और इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री की योजना कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मोहन यादव ने इसको अडॉप्ट किया और जिस तरह से आज जो भरोसा दिलाया, पहले भी वो कहते रहे, लेकिन आज जिस तरह से भरोसा दिलाया, ये बीजेपी की योजना है और ये निश्चित रूप से चलती रहेगी। तो 2028 तो उनकी निगाह में है ही, और एक तरह से उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ खत्म भी किया है। जी अजय धबले जी, माने कि बार बार जो मुद्दा उठता था अब उस पर विराम लगा दिया आज मुख्यमंत्री ने, क्योंकि सवाल तो खड़े होते रहे और खासकर विपक्ष ये कहता रहा, जब से आपकी सरकार आई और संकल्प पत्र में इसका जिक्र हुआ तो ये उम्मीदें नहीं थी कि आपने जो किया है वो वादा निभा पाएंगे। पर थोड़ा सा सवाल ये भी आएगा कि निभाएंगे कैसे? जैसे मुख्यमंत्री ने साफ तो कर दिया है कि वो पैसा देंगे, एक बड़े बजट की आवश्यकता होगी कैसे पूर्ति? ठीक, देखिए मनोज जी, ये पहली बार नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेके अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर चुके हैं। आप हम सभी जानते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में जब पहला असेंबली का सेशन हुआ था तो कांग्रेस ने ये सदन के पटल पर आरोप लगाए थे कि ये योजना इसके बाद चुनाव के बाद तत्काल बंद होगी, और सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्धता उन लाडली बहनों के प्रति दर्शाई थी। उन्होंने कहा था कि योजना अनवरत शुरू रहेंगी और अन्य जो योजनाएं हैं, जो हमारी जनहितैषी योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं, वो भी चलती रहेंगी। तो अबाधित रूप से ये योजना चल रही है। कुल मिलाकर अभी तक के 25 इसकी किस्तें हमारी लाडली बहनों को दी जा चुकी हैं। 28,000 करोड़ रुपए का आउटले इस योजना के माध्यम से हुआ है। और जब ये योजना लाने के ऑब्जेक्टिव थे तो मुख्य रूप से था कि बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, उनके जीवन स्तर में सुधार, और जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाना। कि एक महिला के पास में प्रति माह 1200 रुपए जाते हैं, 1250 रुपए जाते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं एक समाज में एक उसको देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। किसी योजना की सक्सेस रेट आप इससे भी पता कर सकते हैं कि उस योजना को अन्य राज्यों ने कॉपी किया। इस योजना के अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, लड़की बहन योजना वहां चलती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गृहलक्ष्मी योजना के नाम से ये योजना चलती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चली है, और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना, जो इंडिया अलायंस की पार्टनर ममता दीदी की सरकार है।
तो एक अच्छी योजना, क्योंकि इसका उद्देश्य जब 1250 किसी महिला के पास में जाता है तो वो पैसा घूम के इकोनॉमी में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट क्रिएट करता है। निश्चित रूप से इस योजना के ऊपर मध्य प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने राजनीति भी बहुत की, क्योंकि इनको लगता था कि जैसा इनका इतिहास रहा है कि संकल्प कर दे, घोषणाएं कर दे, लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जाता है। हमने 2018 का विधानसभा चुनाव देखा है, कांग्रेस ने तो अनेकों घोषणाएं की थी, लेकिन 15 महीने में घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी थी। इनके विधायक गणों का विश्वास उड़ गया था, उन्होंने इस्तीफा देके किसी हमारी सरकार को समर्थन दे दिया। आज विषय यह है कि किसी सरकार ने कोई संकल्प लिया, प्रतिबद्धता के साथ में उस संकल्प के साथ में खड़ी है। लाडली बहनों के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जो घोषणा करी है कि अभी हम जो रक्षाबंधन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बोनस रहेगा और दिवाली से 1500 रुपए और क्रमबद्ध तरीके से 2028 तक की राशि 3000 होगी। तो सरकार की नीयत पे प्रश्न खड़े करने वाले लोगों के लिए आज फिर से एक करारा तमाचा है कि राजनीति महिलाओं के मुद्दों पे, आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पे और जनहितैषी योजनाओं पे नहीं हो सकती। जी मिथुन जी, देखिए ये बात तो सिर्फ फ्री बीच की जो बातें होती रही है, वो तो आपकी सरकार भी जहां जहां बनी आप लोग ने भी वायदे दावे किए। कर्नाटक, हिमाचल में कहते हैं स्थितियां कुछ दूसरी भी दिखाई दी। सवाल ये है कि जब सरकार इन योजनाओं को पूरा कर रही, खासकर लाडली बहना को, फिर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हमारा जो कर्तव्य है वो जनता की आवाज को उठाने का है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही है, हमें अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ गया। पूरे प्रदेश में बहनें इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि जहां एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी उनके परिवार की कमर तोड़ रही है, तो वहीं महिला अत्याचार ऐसे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होकर के भी कोई जवाब नहीं देते। अच्छी बात हुई, हमें खुशी हुई कि कांग्रेस के स्टैंड से उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया। जरा सा उन महिलाओं को, उन बहन बेटियों को गुस्से को भी देख लीजिए जो लगातार प्रताड़ना की आग में जल रही है। मुझे खुशी हुई इस बात की कि हमारे नेता जीतू पटवारी जी की ललकार सुनकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद आता है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने वादे क्या किए थे और उन वादों को पूरा भी करना पड़ा। बड़े गुस्से से 250 रुपए बढ़ाते हुए कह रहे थे कि ये कांग्रेस की ये भाषा ठीक नहीं है। भाषा तो हमने भी आपकी सुनी है कि माँ और बहन का उपयोग आपने कैसे अपने शब्दों में किया है, लेकिन हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने जब कोर्ट जाने की बात कही, उसके अगले दिन ही अगर आपने 250 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो सोचिए अगले आने वाले वर्षों वैसे में 250 रुपए की बात मुझे लग रहा है क्या 1-2 कार्यक्रम में वो कह चुके थे, पहले से कह चुके थे। मिथुन जी, जी बात पूरी कीजिए। देखिए, बातें तो उन्होंने 3000 की भी की, और एक तरीके से आज उनको ये टाइमलाइन देना पड़ा, और उन्होंने तो खुद कांग्रेस का जिक्र किया ना सर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं खुद से कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये बात कह रही है और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब मैं 27 में इतना दूंगा, 28 में इतना दूंगा, 26 से उतना दूंगा। तो जब वो स्वयं कांग्रेस का नाम ले रहे हैं तो हम फिर कांग्रेस के योगदान को कैसे नकार दें? एक बात। दूसरी बात ये कि इसी तरीके का आप प्रोमोशन में आरक्षण की बात ले लीजिए, जब जीतू पटवारी जी उसकी आवाज उठाते हैं, या मूंग खरीदी की अभी हाल ही की आप बात ले लीजिए, पहले सरकार को उसमें जहर नजर आ रहा था। जब जीतू पटवारी जी आंदोलन की बात कहते हैं तो मूंग खरीदी की बात कही है, अभी तक भी पूरे तरीके से वो हो नहीं पाई है। तो बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका निकम्मा शासन लगातार जनता को प्रताड़ित कर रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी एक आवाज बन रही है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, और इसी कारण कांग्रेस से डर करके यदि आप ये निर्णय भी ले रहे हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक तरीके से जहां आपने घोषणा की कि तो आप 2028 से ये राशि देंगे, तो वहीं एक तरीके से आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2028 तक ये आप राशि नहीं देंगे। मतलब ये आपकी चुनावी योजना ही हुई ना। 2028 तक यदि आप 3000 नहीं दे रहे हैं तो आपने लाडली बहनों की उम्मीदों को मार दिया, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी तो उसी दर से बढ़ रही है। नहीं, सनई बढ़ा रहे हैं ना वो। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे 12.5, 15, फिर उसके बाद 26 में कुछ और होगी, 27 में कुछ और होगी, और 28 होते होते 3000। देखिए कुछ इसी तरीके की बात शिवराज चौहान जी कहते थे कि साहब पहले 12.5 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17.5 होगा। तो 1500 होने तक की बात अभी तक 1.25 साल से ज्यादा यदि सरकार को हो गया है, करीब 1.5 साल हो गया सरकार को। 2 साल जब सरकार के पूरे होंगे, 2 साल जब सरकार के पूरे होंगे, तब जाकर के आप 1500 रुपए बढ़ाने की बात करें। हालांकि तब तक बिहार का चुनाव हो जाएगा, स्वयं मोहन यादव भी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात को भी हम देखेंगे, लेकिन कांग्रेस इसी तरीके से जनता को आवाज उठाती रहेगी और सारे वादे पूरे करवाती रहेगी। चलिए ठीक है, विपक्ष अपना काम करता है, आप करते रहिए, आप अपना काम करें, निश्चित रूप से आपको करना भी चाहिए। लेकिन शैलेंद्र जी, सवाल यही है कि विश्वास क्यों नहीं? स्वाभाविक है, विपक्ष का अपना काम है, वो आरोप लगाए, उठाना भी चाहिए, उससे सरकार, लोकतंत्र का यही एक तरह से कहा जाए तो बहुत अच्छा वो है। जब सरकार ने जो कहा वो पूरा किया,
कांग्रेस अब इसमें क्या बैकफुट पड़ जाएगी यदि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं बढ़ाऊंगा? जैसे अभी भी मिथुन जी कह रहे हैं कि वो 3,000 तो चुनाव आते आते मिलेंगे। बैकफुट पे नहीं जाएगी मनोज जी। कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मिथुन जी अभी 3-4 योजना गिना रहे थे, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे मूंग खरीदी की हो, चाहे अब लाडली बहना की। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की जो सियासत शुरू हुई है, अच्छी भी बात है कि विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, सरकार उस पर रिएक्ट कर रही है और श्रेय अगर लेने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, तो ये एक स्वस्थ, मैं कहता हूँ कि सियासी परंपरा है और एक संस्कृति मध्य प्रदेश में अगर ये डेवलप हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं मनोज जी, बीजेपी इस पर जरूर ध्यान रखती है कि उन पर बड़ा फोकस रहता है उसका। देखिए, और ये जिस तरह की योजनाएं, फ्रीबीज की योजनाएं, चाहे लाडली बहना जैसी योजनाएं हों, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी होती हैं कि आपने देखा होगा जिस तरह की आर्थिक स्थितियां हैं राज्यों में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राज्यों की बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी चुनौती होती है और कुछ राज्य सरकारें नहीं कर पाती हैं पूरी। चाहे फिर पंजाब की बात कर लें हम, आप वहाँ अभी तक नहीं कर पाई इस तरह की योजनाएं। महाराष्ट्र में भी दिक्कत हुई हालांकि, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह से जिस तरह से मैनेज किया गया, तो ये राज्य सरकार की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी कि अभी तक तो ये योजना सही चल रही है। और आज जिस तरह से घोषणा की, तो उम्मीद है कि इस पर और फोकस होगा पार्टी का कि इसमें कोई ऐसा खलल ना आए। क्योंकि देखिए, बीजेपी की जो राजनीति रही है, हालांकि फ्रीबीज के योजनाओं को लेकर वरिष्ठ नेताओं के कई बार ऐसे बयान आए हैं कि ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन फिर जो योजना लागू की है उसको उस पर अडिग भी रही है बीजेपी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये राजनीति इसमें जो है, महिलाओं, खासतौर से बीजेपी का फोकस आप देखिए कि बहुत, और उसको बीजेपी ने उसको बहुत सॉलिड तरीके से आगे भी बढ़ाया है कि महिलाओं को, वोट बैंक को बहुत सॉलिड किया उन्होंने अपनी इस तरह की योजनाओं से। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महिला, इस जो फ्लैगशिप योजनाएं खासतौर से इस तरह की, चाहे किसान से जुड़ी हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई हो, तो इस पर जरूर मोहन सरकार का फोकस है। और जिस तरह से वो अभी चल रहे हैं, अभी तक आपने देखा होगा 1.5 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इस तरह का कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो कि खासतौर से जो दावे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, क्योंकि अपने टाइमलाइन में तो अभी वो मुझे लगता है कि सही चल रहे हैं। और आगे भी जिस तरह का आज उनका एग्रेशन था और जिस तरह से कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि एक स्वस्थ परंपरा शुरू हुई। जी अजय धबले जी, हम भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कर तो वही रहे जो आप लोग ने वादा दावा किया था, संकल्प किया था, लेकिन बीच में कुछ चीजें देरी हो जाती, जैसा मिथुन जी आरोप लगा रहे थे कि हमारे कहने पर कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री, मुझे याद है 4 दिन पहले ही किसी कार्यक्रम के दौरान वो मन से बोल रहे थे कि अब रक्षाबंधन आ रहा, बहनों चिंता ना करो, 250 रुपये आपके अकाउंट में आने वाला। पर आज उन्होंने सनई मतलब एक एक लाइन क्लियर कर दी कि कब तक कितना पैसा मिलेगा। अभी भी आशंका है कांग्रेस को आगे भी? जी मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की ये स्थिति कर दी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे विषयों पे आशंका ही रहेगी। क्योंकि आप देखेंगे गवर्नेंस का जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों में स्थापित किया है, वो है सुशासन। और सुशासन में जनता के लिए जो हमारे संकल्प थे उसके प्रति प्रतिबद्धता के साथ में उनका क्रियान्वयन तो सरकार ने अपने कामों से हमेशा से करके दिखाया है। आज विषय आ जाता है कि कांग्रेस इन योजनाओं का, इनके क्रियान्वयन का यदि श्रेय लेना चाहती है, तो निश्चित रूप से देखिए प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनके लिए अपनी साख बचाना, उनकी अपनी राजनीति प्रासंगिक रखना, और ये जिस प्रत्येक योजना का श्रेय यदि जीतू पटवारी जी को दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रत्येक असफल चीज का, प्रत्येक असफल अभियान का भी श्रेय जीतू पटवारी जी को देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस अपने इतिहास में पहली बार आ रही है। 4.5 लाख से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ गए, ये जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या है हम जान रहे हैं। तो अभी हमने देखा है कि जिस प्रकार से घोड़ों से तुलना, गधों से तुलना, इस प्रकार की कांग्रेस की तुलना हो रही है, इनका संगठन सृजन अभियान में किस प्रकार से कांग्रेस विसर्जन की बात हो रही है, तो ये सारे योजनाओं का, सारे क्रियाक्रमों का भी श्रेय जीतू पटवारी जी को मिलने की आवश्यकता है। एक प्रतिबद्ध नेतृत्व क्या होता है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। और मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मनोज जी कहा कि उनका विधानसभा के पटल पर पहला भाषण आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि लाडली बहना योजना समेत सारी जनहितैषी योजनाएं ये अनवरत चालू रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार जिन योजनाओं के भरोसे आई है, निश्चित रूप से हमारी उनके प्रति जवाबदेही। अजय जी आपके ही दावे हैं कि योजनाएं चालू रहेगी, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, लेकिन योजनाओं के पीछे बजट की आवश्यकता होती है, क्या इसकी पूर्ति हो गई होगी यदि मुख्यमंत्री इसने दावे के साथ कह रहे हैं तो? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मनोज जी, इस योजना या अन्य जितनी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं,
सरकार जब अपना बजट बनाती है तो निश्चित रूप से इसका आउटले भी दिखता है। वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का जब हमारा बजट आया तो निश्चित रूप से इन योजनाओं का प्रोविजनिंग भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश की सरकार वेल विद इन द लिमिट। अब ये प्रश्न पूछेंगे हमारे कांग्रेस के साथी कि मध्य प्रदेश पे इतना इतना कर्जा लिया जाता है। मैं जीतू पटवारी जी की बाइट सुन रहा था कि 60,000 करोड़ का कर्जा प्रतिवर्ष लेते हैं और 28,000 करोड़ इस योजना में जा रहा है। तो मध्य प्रदेश वेल विद इन द लिमिट बोरोइंग करता है। इनके जो राज्य है, कर्नाटक का उदाहरण उठा लिए, ये तेलंगाना का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, तमिलनाडु का उदाहरण, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर स्टेट है, मध्य प्रदेश से अधिक कर्जा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश का बैलेंस शीट है, ये हम कहेंगे कि एक अच्छी साउंड बैलेंस शीट है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को ये बोरोविंग्स, ये कर्जे मिलते भी है। और आज मध्य प्रदेश इस स्थिति में आ गया है कि देश की टॉप 10 इकोनॉमीज में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। अपनी सारी बेनिफिशियरी स्कीम अनवरत चालू रखने के बाद भी मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इन सारी बातों में अग्रणी राज्य है। मिथुन जी, देखिए सरकार आपकी भी आई 2018 में, किसानों की कर्ज माफी की आपने बात कही और वही मुद्दा आगे चलकर बना। आपके ही नेता ने कहा सड़क पर आ जाएंगे, वो सड़क पर आए और फिर क्या क्या हुआ, खैर वो पुरानी बातें हो गई। सवाल ये है कि ओवरड्राफ्ट कभी नहीं हुआ सरकार में, जो भी सरकारें रही, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों या वर्तमान के मुख्यमंत्री रहे हों, फिर ऐसा क्यों दिखता? सवाल हिमाचल पर भी उठे, सवाल कर्नाटक पर भी उठे, वो व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश तो ऐसा नहीं है। कम से कम देखिए, सवाल तो फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान पे भी उठने ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित प्रदेश है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन आज हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बाकी राज्यों से यदि आप कंपेयर करें, कर्नाटक की बात हमारे साथी जरूर कर रहे हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो इनकम है प्रति व्यक्ति आय, वो कर्नाटक में ही है, हमारी शासित राज्य है। भारतीय जनता पार्टी आ जाती तो 65 राज्यों में वो भी शामिल हो जाता। आज ही इस बात का जिक्र किया गया कि पढ़ाई लिखाई के मामले में देश के जो 66 बोर्ड है उसमें सबसे 65 मध्य प्रदेश है। 90 डिग्री का ये पुल बना रहे हैं, दलितों को ये गोली मार देते हैं, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, महिलाओं से बलात्कार में नंबर 1 है, 20 बलात्कार प्रतिदिन इस देश में हो रहे हैं। हम उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम यदि 5,000 करोड़ रुपए हर माह अगर ये कर्जा ले रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप 1,500 करोड़ रुपए लाडली बहना को प्रति माह दे रहे हैं तो आपको 3,000 करने के लिए कितना करना है? 3-3,500 करोड़ रुपए ही तो करना है, क्योंकि बाकी कामों में तो वो दिखाई नहीं देता कि आप कोई काम कर रहे हो। रही बात हमारे साथी की कि जनता जवाब दे रही है, बिल्कुल दे रही है ना। 3 उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुए, जनता ने आपको करारा जवाब दिया है। बुधनी जैसी जगह पे आप 13,000 का डिफरेंस कैरी कर पाए। शिवराज जी आज वापस सड़कों पर आ गए, आपके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिम्मत नहीं हो रही है सड़कों पर आने की, और सड़क पे आपके धाकड़ नेता क्या क्या करते, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने अभी स्वीकार किया कि वो जीतू पटवारी जी से जिम्मेदारी चाहते हैं 29 लोकसभा चुनाव की, और उसके पहले उन्होंने श्रेय दे दिया कि इस सब बातों का श्रेय उनको जाता है, तो इसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद भी स्वीकार करें। बिल्कुल उनको श्रेय मिलना चाहिए, अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन अब आगे का आपका असाइनमेंट है वो सुन लीजिए। जीतू पटवारी जी किस बात की आवाज उठा रहे हैं? वो आवाज उठा रहे हैं कि गेहूं के आपको 2700 रुपए देने, धान के आपको 3100 रुपए देने, 6,000 रुपए आपको सोयाबीन के देने, कानून व्यवस्था बेहतर करनी है, ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लगानी है, विजय शाह, उषा ठाकुर, प्रतिमा बागरी, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी है। आपने जो वादा किया था जबलपुर में आपको मेट्रो लगानी है, आपने वादा किया था कि ग्वालियर में मेट्रो आप खड़ी करेंगे, आपने वादा किया था, हमने शुरू की थी, आप मेट्रो का काम ठीक से पूरा नहीं कर पाए। तो इन सब वादों को लेकर के चलिए मैं छोटा सा जवाब, बहुत जल्दी से, बहुत समय नहीं मेरे पास। अजय जी जवाब दे दी। अजय जी बहुत जल्दी 30 सेकंड में। जी मनोज जी, मुझे लगता है मिथुन जी और कांग्रेस और जीतू पटवारी जी इस बात की चिंता ना करें। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, और ये हमारी और मध्य प्रदेश की जनता की 8.5 करोड़ जनता की अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए वो मध्य प्रदेश की जनता किसी अपने अंडरस्टैंडिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाती है, और आप पे उस विश्वासघात का आपको हमेशा से परिणाम मिलता है। तो इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए, हमारी जो संकल्प है वो संकल्प सारे धरातल पर उतरेंगे। हम कांग्रेस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता आपको जब मिलती है तो सत्ता का कायम होता है सेवा करना, और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, आगे कोई चुनौतियां दिखाई देती है? बहुत छोटा सा। देखिए ये मनोज जी, देखिए पिछले अगर हम राजनीति देखें 8-10 सालों की, तो कई वोट बैंक होते हैं, जातिगत होते हैं, क्षेत्रगत होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वोट बैंक अब बना है वो हितग्राहियों का है। और बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है कि हितग्राही मूलक जो, क्योंकि कोई भी समीकरण बने, कोई भी मुद्दा उठाए, हितग्राही वोट वो होता है जो सरकार पे भरोसा करता है, उसका वोट जाता है क्योंकि वो बेनिफिशियरी होता है। तो ये वोट बैंक अगर बीजेपी ने तैयार किया है तो इसका जरूर वो फोकस करेगी, और सारी बीजेपी की सरकार आपने देखा होगा इस पर जरूर
फोकस रखती हैं, क्योंकि ये वो वोट है जो सॉलिड पड़ता है आपके। और जो उज्ज्वला और योजना हो, इस वोट में भी फिर आधी आबादी का वोट तो बहुत ही हुआ, सॉलिड है, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर जहां जहां चुनाव हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, उसमें आधी आबादी का बड़ा रोल रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावे भी करती है और जब आंकड़ों को देखते हैं तो वो भी नजर आता है। पर क्या मध्य प्रदेश में अब जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है, आगे आखिर कब तक 3000 आपको मिलेंगे, तो वो भी स्पष्ट हो गया होगा। पर चुनौती हर जगह होती और विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उठाते रहे, अच्छा लगता है देखकर। पर सरकार भी अपनी तैयारी। बहुत धन्यवाद आप तीनों में होना का, मेरे साथ जुड़े। नमस्कार।